कभी कभी ना सबसे गहरी और हैरान करने वाली कहानियां हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी होती हैं। पत्थर में तराशी हुई, हजारों सालों से जिंदा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक शक्तिशाली शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जिसमें किसी की पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। तथास्तु संस्कृत का एक बहुत गहरा शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हो। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक दिव्य आशीर्वाद है, एक इच्छा की मंजूरी है, और कभी-कभी तो ये किसी का भाग्य तय कर देता है। तो जरा सोचिए क्या होता होगा जब कोई दिल से की गई प्रार्थना सुन ली जाती है और फिर उस चमत्कार को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में कैद कर दिया जाए। तब क्या होता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कृष्ण की नगरी मथुरा की गलियों में। चलिए देखते हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ था। अब देखिए, मथुरा का नाम सुनते ही हमारे जहन में बड़े बड़े मंदिर आते हैं, द्वारकाधीश मंदिर, जन्मभूमि, है ना। लेकिन जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसे मंदिर की है जो एक तंग सी गली में छुपा है, ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर। और ये कोई आज की बात नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी कथा पूरे 5000 साल पुरानी है। जी हाँ, 5000 साल, जो इसे समय से भी परे ले जाती है। तो आखिर क्या है वो 5000 साल पुरानी कथा? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, सीधे द्वापर युग में। ये कहानी है दो लोगों की। एक तरफ है भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ कंस की एक बहुत ही विनम्र दासी कुब्जा। कुब्जा के शरीर में एक कुबड़ था, जिसकी वजह से वो हमेशा झुकी हुई रहती थी। तो हुआ यूं कि जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुब्जा से हुई, जो राजा कंस के लिए चंदन का लेप लेकर जा रही थी। कृष्ण को देखते ही वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और भक्ति में ऐसी डूबी कि सारा चंदन उन्हीं को अर्पित कर दिया। उसकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर कृष्ण बहुत खुश हुए। और फिर हुआ वो चमत्कार। उन्होंने बस अपना पैर कुब्जा के पैर पर रखा और बहुत प्यार से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, और बस उसी एक पल में उसका कुबड़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और वो एक बेहद सुंदर स्त्री बन गई। और जानते हैं, उसी एक चमत्कारी घटना ने दुनिया के एकमात्र ऐसे मंदिर को जन्म दिया जो अपनी तरह का बिल्कुल अकेला है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये मंदिर इतना अनोखा क्यों है। देखिए, आमतौर पर कृष्ण मंदिरों में हम उनकी पूजा राधा जी के साथ होते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में, जो कि दुनिया में इकलौता है, कृष्ण की पूजा उनकी भक्त कुब्जा के साथ होती है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ कृष्ण अपने युवा रूप में नहीं, बल्कि एक परिपक्व, कह सकते हैं कि एक वृद्ध स्वरूप में है। और इसकी खासियतें यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहाँ वो चमत्कार हुआ था, और इसके निचले हिस्से में रामायण और महाभारत की कहानियों को कठपुतलियों के जरिए दिखाया जाता है, जो भक्तों के लिए एक और बड़ा आकर्षण है। तो ये तो हुई इतिहास की एक सुनहरी कहानी, लेकिन आज इस मंदिर की हकीकत क्या है? और यहीं हमें एक बहुत गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, इस मंदिर से लोगों की आस्था बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। भक्तों का ये पक्का विश्वास है कि जैसे कृष्ण ने कुब्जा का शारीरिक कष्ट दूर किया था, ठीक वैसे ही यहाँ दर्शन करने से त्वचा की बीमारियां और दूसरी शारीरिक तकलीफें भी दूर हो जाती हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ जहां लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि वो यहाँ शिफा की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक धरोहर खुद उपेक्षा का शिकार है और एक जर्जर हालत में है। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें बताती क्या है? चलिए इसके इतिहास और इसके शाश्वत संदेश को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अंत में कुब्जा की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है। ये एक गहरी, सच्ची इच्छा के साकार होने की कहानी है। एक ऐसे प्रार्थना की कहानी जिसे सुन लिया गया। ये 5000 साल पुरानी कथा तथास्तु शब्द का सबसे जीता जागता उदाहरण है। एक इच्छा जो पूरी हुई।